जय हिंद। इस वीडियो का टाइटल है सीरियस जर्नी एक्सपोज्ड, जो कि मैं चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज किसी ने किया नहीं यार इस बार, और मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मतलब इस वीडियो में देखो दो तीन चीजें हैं। एक कट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, दूसरा पेपर पूछता कैसे है यूपीएससी, कैसे अप्रोच करना है सीरियस, और सीरियस क्लियर होता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हम करते क्यों हैं, राइट कोई चीज क्यों करते हैं और कैसे वो नंबर आता है, कहां से आ जाता है ना। मे भी आपको पहले लगता रहा होगा, आपने पहले डाउट किया होगा कि भैया तो ऐसे ही बोल देते हैं ना हर एग्जाम के बाद, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है ना, कि यार नहीं, कोई तो है जो इतना पढ़ रहा है, या कोई लोग तो है, एक अलग कैटेगरी है लोगों की जो पढ़ रहे हैं और उसके बाद सिलेक्शन के बाद भी आ जाता है उनका, है ना, रिजल्ट भी आ जाता है, पेपर के बाद भी वही लोग बोलते रहते हैं, राइट। बट मुझे आपको यहां पर बहुत कुछ बताना है, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज, राइट, ये 74 नहीं, एक्चुअली में 78 है। जानबूझ के मैंने कम लिखा है बिकॉज जैसे हम लोग करते हैं रिजल्ट में, बिकॉज मे भी मान लो कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिला हो, सेम लाइन ना मिली हो, इसलिए ऑलरेडी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट 3-4 दे देता हूं भाई, लो 3-4 कम ही सही है। बट पॉइंट ये है कि यहां अगर ये 54 भी लिखा होता ना, यहां ये 44 भी लिखा होता ना, तब भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता, ठीक। एज अ कोचिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे मानते हो या आप जो भी मुझे मानते हो, इट इज वेरी इजी फॉर अस कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूं। ये तो मैंने खाली लगाए हैं अभी, जो अभी हमने पढ़ा है ना। अगर मैं 1 साल पुराने लगा दूं तो ये मैं 120 दिखा दूं मजाक कर रहा हूं। तो मैं ये कर रहा हूं, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, ये 74 हो, 84 हो, 94। लेकिन अल्टीमेटली जो हम मिलके पढ़ते हैं ना, वो जर्नी होती है ना भाई, जहां पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार सिखाई थी, बैड सीरीज, राइट, इसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा कि कितने क्वेश्चन में यूज हो जाती। कोई बात नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको सीखोगे। जिसने सीखा है उसके नंबर 60 तक आ रहे हैं जीएस में इस बार। पहले मैं आपको नंबर से शुरू करता हूं, और प्लीज इस क्लास को पूरा देखना, मैं खुद को एक्सपोज कर रहा हूं, ठीक है, राइट। एक्सपोज होते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने शेयर किया था सुपर 100 वाले में नंबर, ये एक बार नंबर आप देख लो प्लीज, ठीक है। ये नंबर है, रुको मैं यहां से दिखाता हूं कल से, ये है सुपर 100 वालों के नंबर। और एक चीज मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये मत सोचना कि कट ऑफ हाई जाएगी, ये 100-200 लोगों के स्कोर करने से कट ऑफ हाई नहीं आती भाई, रिलैक्स करो। देखो टीना 137 नंबर, 80, आप ये छोड़ो, टोटल छोड़ो, आप खाली देखो इंग्लिश के नंबर 80, 82, 73, 88, 80, 73, 75, 78। और जीएस में देखो 45, 40, 45, 35, 57 इन अ सो कॉल्ड डिफिकल्ट पेपर। 81, 79, 78, 79, 79, 65, 65, 68 कम लग रहा है आप, लेकिन स्टिल कट ऑफ इनका क्लियर होगा भाई। और तुम ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो बोल रहा हूं 81 देख लो, 81, 82, 82, 87 भाई, आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कट ऑफ बढ़वा देंगे हमारे लड़के संध्या, लेकिन नहीं बढ़ेगी, रिलैक्स करो, ठीक है। 82 राइट, ये देखो इनके मार्क्स देख लो, लड़कों के मार्क्स सबसे बेस्ट पता क्या है, सबसे बेस्ट चीज जो इस बार हमारे लिए काम की है और अगली बार भी करेगी, वो ये है कि हमने क्लियर कट ऑनलाइन बैच में, सुपर 100 में, सब जगह ये किया था कि लड़के लड़की बराबर है, यानी कट ऑफ 120 रखी थी हमने, लड़कों को गर्ल्स की कट ऑफ मैच करनी थी। उसका आलम ये है, आप सामने देख रहे हो। और जब आएगा भी, मैं कट ऑफ की बात मेरे हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग बात करेंगे 16 को जब आंसर की आएगी, बिकॉज उस दिन मैं एक पोल डालूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वो पोल जितने भी डिफरेंस पेजेस हैं उसको शेयर करेंगे, बिकॉज हमें एक डेटा चाहिए जहां पे हम खुद जज कर पाएंगे। अगर ऐसा है किसी और का पोल है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक ही जगह पर हम ये भी देख लेंगे कितना स्कोर कर रहे हो। तो प्लीज इन 100, 200, 300 लोगों के मार्क्स देखकर परेशान मत हो, कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, बिकॉज इंग्लिश आसान थी, लेकिन जीएस ने उसको कवर कर लिया। यहां देखो भाई साहब 90 नंबर इंग्लिश में, 90 नंबर इंग्लिश में। ये तो आलोक को आप जानते हो ऑलरेडी, आपने देख रखा है, टॉपर है वो तो, ठीक है, 100 का। और इन सब, ये सब वो हैं जिनके कभी सीरियस क्लियर नहीं था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। तो सीरियस जर्नी को मैं एक्सपोज कर रहा हूं आज, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बिल्कुल आपको इतने क्वेश्चन नहीं करने थे मेरे भाई, लेकिन प्लीज मुझसे सीख लो कि सीरियस एग्जाम क्लियर होता कैसे, ठीक। बट पहले खुद को एक्सपोज कर देता हूं ना। ये है हमारा अल्फा बैच। अगर आप यहां पर खाली सर्च कर लोगे ब्रेकफास्ट, देख लो क्या लग रहा है आपको। मैम ने एक क्लास दिखाया था ना कि आरआरबी की क्लास, देखो इतनी वोकैब आ गए, 21 वोकैब एक क्लास से आई थी। आपको क्या लग रहा है, खाली बस उतना ही करते हैं क्या हम? हाँ, S1S2 आया था, क्या लगता है ये जो छोटी छोटी मेहनत होती है ना भाई, ये कब की मेहनत थी पता है? ये आपकी मेहनत थी 22 जनवरी के आसपास की। ये खाली ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूं, उसके पहले देखो, उसके पहले भाई 26 आपके उस टाइम पर पार्ट ऑफ स्पीच, तो मतलब एक एक चीज, चाहे वो न्यू पैटर्न हो, टफ पैटर्न हो, वोकैब हो, राइट। और आई एम ब्लेस्ड कि अल्फा, हमें आपको लगता है ना हर जगह भैया अल्फा अल्फा करते रहते हैं, भाई प्राउड है भाई, प्राउड है इस बार कि हमने इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और हर एक चीज में देवर कंसिस्टेंट।
दम लगती है भाई कि 3000 लोग ऑलमोस्ट हर ब्रेकफास्ट, हर फुल टेस्ट, हर क्लास में रेगुलर थे। फुल मॉक का तो अलग ही वो है, एक्सप्लेनेशन से लेकर सब कुछ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब वहां जाकर इंग्लिश का पेपर आप देखते हो ना अलग से कि एक इंग्लिश पेपर आया है, तो डेफिनेटली आपको आसान लगता है, और आसान लगने के बाद आप स्कोर कितना करते हो, 65 नंबर, 70 नंबर। बट आपको डिफरेंस वहीं पर दिख रहा होगा कि यहां पर लोगों के मेजोरिटी के, इवन ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, 70s में मार्क्स आए, 80s में बहुत हो गए आएंगे। ठीक है, ऑपरेशन सरप्राइज की क्लास की थी। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं ना भाई, ये मुझे बस एक ही मलाल है कि यार उन्होंने फाइनेंस कमीशन नहीं पूछा यार, बहुत बुरा लगा मुझे, बट शायद ही पूछेंगे सीएपीएफ में। ठीक है, उसके अलावा भाई शक्ति, क्या लगता है बैच में मैंने शक्ति क्यों रिवाइज कराई थी बाद में? शक्ति केवल 35 से 40 पेज की होती है यार। तुमको मैंने दिखा दिया 16 क्वेश्चन, उससे 16 क्वेश्चन मॉर्निंग में करंट अफेयर के। वो करंट अफेयर जिसको लेकर आपको लगता था पहले, अरे भैया यार है ना, करंट अफेयर क्या है, पता नहीं क्या आने लगा है। लसीम प्रॉमिस किया था ना कुछ मैंने आपको कि देखो अगली बार ये करूंगा। हाँ भाई, आओ 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 जाओ। इसलिए इस क्लास में शक्ति भी रिवाइज कराई थी फिर से। तो जब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, राइट, जो नॉर्मल सिलेबस है वो तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा, राइट, आई नो अब ये सब भी कॉपी हो जाना है, बट स्टिल मैं आपको बस ये एक बार बैच में एंटर करके दिखा रहा हूं कि ये डेली के जो प्रोसेस होते हैं ना भाई, जो दुनिया देखने नहीं आती है, कि एक दिन के लेवल पर ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एक दिन के लेवल पर फिर ये वोकैब को रिवाइज कर रहे हैं, खाली ए वर्ड्स को रिवाइज किया इन्होंने, उसके आपके ईडियम से लेकर सब कुछ रिवाइज किया, राइट। आई नो कि बाहर से उठकर लोगों के लिए बोलना बड़ा आसान होगा कि यार इतना तो पढ़ा देते हैं उसके बाद तो आएगा ही। अबे इतना नहीं पढ़ा देते, इतनी बार पढ़ा देते हैं भाई। ये सेम ही चीज इतनी बार पढ़ा लिया है इन्होंने, और बहुत सिंपल से 6 महीने हमें क्यों चाहिए होता है? इस बार टाइम कम है भाई, इसलिए पहले हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बैच क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? बिकॉज हमें ये 6 महीने कम लग रहे हैं। ये 6 महीने के बैच की चीजें हैं जो हमें लगता है यार कम कर रहे हैं। मॉर्निंग में आप ये आर्टिकल पढ़ते हो, उसका ब्रेकफास्ट करते हो आप, ठीक है, उसके बाद फिर आप बाकी मेंटर के आपके अलग से सेशन आपके होते हैं, फिर शाम को गूगल फॉर्म आप करते हो भाई, उसके अलग से मार्क्स आपके होते हैं, आर्टिकल अलग से मिलता है पढ़ने को। जब इतना सब कुछ करते हो ना भाई मेरे, उसके बाद जाकर ये आपके देखो गूगल फॉर्म, ये आपके टॉप 25 होंगे, 50 सॉरी, हर दिन के लेवल पर लगभग देते थे आपके 2 से 3 हजार लोग गूगल फॉर्म। तब ये पूरा समराइज होता है ना, सीरियस यूपीएससी इज नाउ नॉट अबाउट कि तुम बस रोट लर्निंग कर लोगे, रट लोगे और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल अबाउट अभी एप्लीकेशन। इसलिए बैच सीरीज सिखाया है, और इस बार बैच सीरीज इवन बैच में हम कोशिश करेंगे 10 दिन में करने का भाई, राइट। और मैं अलग से क्लास लूंगा कितने क्वेश्चन उससे हुए। तो जब मैं खुद को एक्सपोज कर रहा हूँ वैसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की चीज़ है जहाँ से आपका मेरे भाई कट ऑफ क्लियर था, ठीक। आ जाओ अब, चलो मैं आप इमेजिन करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट हो, आप तैयारी करके गए हो, ठीक है। कट ऑफ की बात मैं करूँगा अभी, ठीक है, रिलैक्स। कट ऑफ की बात अभी मैं करने वाला हूँ, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रॉल कर दूंगा। जिसको इसमें खाली इंटरेस्ट है कितने क्वेश्चन में, वो भी आप देख लेना, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है कि एक्चुअल मुझे इंप्रूव क्या करना है, वो ध्यान से प्लीज सुन ले मेरे भाई। जीएस इज नॉट अबाउट कि डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ये समझना पड़ेगा कि पुरानी चीज़ें पढ़नी है, आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम मेरे बैच में आओ, ठीक है, तभी पढ़ोगे, आप खुद से भी सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें आपको ऐसे। और इसको लेकर मैं सच में प्राउड हूँ यार भाई। मैच में मतलब इस चीज़ पर इतना स्ट्रेस करते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी कुछ नालायक मेरे यहाँ नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा यार। आप 76 क्वेश्चन मत करो यार, लेकिन इतना तो कर लो कि तुम्हारे 20-25 नंबर आ जाए यार, इतना उम्मीद कर सकता हूँ ना मैं। तो अगर 25 नंबर या खाली तुम्हारे बैट सीरीज से आ जाएगा यार 7-8 नंबर, तो 25 नंबर ये। और इंग्लिश में भाई बॉयज सुनो, इंग्लिश में इतना बकवास पेपर था, इतना पढ़ा हुआ आपका आया था, कम से कम 60s में स्कोर कर सकते थे ना। खत्म, लो कट ऑफ क्लियर तुम्हारा। किसी भी हाल में बॉयज़ की कट ऑफ इसके ऊपर नहीं जाएगी। एग्जैक्ट हम पोल कर लेंगे, लेकिन किसी भी हाल में बॉयज़ की कट ऑफ 90 के ऊपर नहीं जाने वाली। सेम फॉर गर्ल्स, मेरे हिसाब से 110 112 इसके ऊपर नहीं जाने वाली गर्ल्स की कट ऑफ, ठीक है। तो इतना तो आ सकता था ना आपका, सोचो। लेकिन पता है क्या है, आपको वो आदत पड़ गई है। आपको आदत किस चीज की है? आपको आदत पड़ गई है, राइट, कि जो आपके हमारे वो होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आपके इन्फ्लुएंसर है ना, वो आके आपको बोलेंगे कि जीएस पेपर के बाद पता नहीं क्यों चला नहीं जा रहा था, है ना। जितने भी आपके हंसी मजाक होते हैं उसमें आप हंस दोगे, रोने वाला इमोजी डाल दोगे, क्या हुआ उससे? अरे पढ़ भाई, दम लगा यार। मेरे लिए बड़ा आसान है दिखाना। यहां मैंने इवन आपको ये तक सिखाया था यार, ये तक सिखाया था कि एफटीए क्वेश्चन आए आंख बंद करके टिक कर देना, ऑल सिखाया था, किया भी है, मुझे पता है लोगों ने किया भी है यार, ठीक है। बट नहीं भी करोगे सारे क्वेश्चन तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, तब भी कट ऑफ क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रखा था कि आएगा 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 आएगा,
इकोनॉमिक्स काम आई, कोई बात नहीं, राइट। बार बार हमने एक्टिव रिकॉलिंग क्यों की, फर्रे रिवाइज क्यों किए, पॉलिटी के पूरे फर्रे से क्वेश्चन तुम्हारे हैं। लेकिन वो इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन यार, साइंस के क्वेश्चन, जो क्या दिखाना उसमें मुझे। इस बार मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कैसे मैंने जिस पर फोकस किया कि यार आपको चीजें याद आए एग्जाम में, उससे आपको हेल्प मिली। और वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो रेगुलर रहा है चीजों में, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे यहां पे हो। ये दिखाना कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से दिखा सकता हूं। ये इस बार के कंटेंट है, अगर मैं एक्सेल पुराना दिखा दूं तो मैं 100 क्वेश्चन दिखा सकता हूं, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। आप कर तभी पाओगे जब आपको एग्जाम में याद आएगा। और वो कब होता है भैया, वो तब होता है जब आप बार बार रिवाइज करोगे, साथ में एनालिटिकल थिंकिंग। पोर्ट तुम्हें रिवाइज करवा डाला मैंने, कौन लैंड लॉक है, सब कुछ रिवाइज कराया था आपकी उसमें, लेकिन सबसे नहीं हुआ होगा, स्टिल कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई आपको अब एक चीज समझनी पड़ेगी कि जीएस में स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए आपकी, राइट, कि इंग्लिश में मेजर आपके, राइट, ये सब फर्रे में और सब मैंने बोल बोल के यहां पर कि आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा, सुन लेना जाके दोबारा। तो मेरे भाई लल्लू लाल, ठीक है, बहुत सिंपल मैं आपको दूं, बड़ी वीडियो करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। चाहे आप बैच में होंगे नहीं होंगे, राइट, आप खुद से पढ़ सकते हो बिल्कुल उन सभी चीजों को। और अल्फा वालों आप तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो यार दोबारा खुद से, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी बिल्कुल आप हर एक चीज रिवाइज करो, हर एक चीज करो, लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि यार 70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कट ऑफ जो जाती है उसका मतलब यही होता है कि 8000 लोगों ने उतने से ऊपर स्कोर किया है, राइट। और वो होता है ओटीए में आपका जीएस प्लस क्या, जीएस प्लस हमारा वो क्या कहते हैं, इंग्लिश, खाली उससे आपका हो जाएगा। ये एग्जैक्ट चीज मैंने आपको यहां समझाई थी, अलग से क्वेश्चन बना के फिजिक्स क्लास में। सब छोड़ो, सेम सवाल आया था और ये एक्सरे मैंने आपको 4-5 बार दिखाया था। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आया कोई बात नहीं यार। बैट सीरीज कितने में आप वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, जिन क्वेश्चन में आप बैट सीरीज लगा सकते हो उसको तो मैंने यहां पर इंक्लूड ही नहीं किया है भाई, वो तो अलग ही है। तो यार अगेन दिखाने से कुछ नहीं होगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सिर्फ इतना रख लो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ टफ है पेपर, कोई बात नहीं, सबके लिए टफ है, कट ऑफ के अकॉर्डिंगली जाएगी। लेकिन इतना कर सकते थे ना आप कि यार मैं जी इंग्लिश में लेके आऊँ 60s में, और जीएस में बस मैं एक काम करता हूँ, गिन के 45 क्वेश्चन कर लेता हूँ ढूंढ ढूंढ के, ठीक, इतने तो मिल सकते थे आप, कितने बुरा आपको हाल हो, राइट। अगर आपने पढ़ के गए हो तो खत्म, आ जाएंगे आपके मार्क्स और कट ऑफ उतनी जाएगी। तो पेपर क्लियर क्यों होता है, आप रिजल्ट के बाद क्यों देखते हो 2000 प्लस का सिलेक्शन, या जिस बंदे का एक बार क्लियर हो जाता है वो क्यों बार बार क्लियर करता है, बिकॉज उसे ये चीज समझ में आ चुकी है। सुपर 100 वालों को क्लियर क्यों होंगे आप देखना इस बार, बैच में क्लियर क्यों होता है, उन सब का सिर्फ एक आंसर है, वो है कि हम एक सेम चीज को इतनी बार कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन में जब आपको दिखता है तो लगता है कि हमारा फुल मार्क नंबर 20 है, 19 करके आए थे 20वां यहां कर रहे हैं। या जीएस में अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आ रखे हैं, इतना टेस्ट देकर भैया ने करा रखा है, इतना डिफिकल्ट पेपर बैट सीरीज से लेकर सब कुछ सिखा के भेजा था मुझे, कि मुझे पता है कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जितना हो रहा है कड़ा उतनी जाएगी, खत्म। और ढूंढ के इतना में कर लूंगा कि मेरे 30 नंबर तो आ जाएंगे यार, दैट्स इट, खत्म। लो कट ऑफ 90 के ऊपर जा ही नहीं सकती किसी भी हाल में। ये होता है स्मार्ट तरीका, बॉयज की बात कर रहा हूं, बाकी गर्ल्स को ऑब्वियसली 75 के ऊपर लाना था आपके इस पेपर में इंग्लिश में। दिस इज अ सिंपल हैक टू क्लियर दिस एग्जाम। तो अगर आप एक बिगिनर हो जो अभी शुरू करने वाले हो, तो पहला सजेशन मेरा आपके लिए कि पहले प्लीज बेसिक्स अपने सही करो, पहले इन सब चीजों को पढ़ो, राइट। अगर आप लड़के हैं आप बिल्कुल चूज कर सकते हो कि यार मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, आपकी चॉइस है। सब पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, 2 छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कट ऑफ क्लियर करवा दूंगा यार मैं आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैट सीरीज को भी लाइफ का पार्ट बना लो, बस मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे मैं आपको दिखाऊंगा अलग से अभी, ठीक है, कि कम से कम नहीं तो 8 से 10 सवाल आपके उसी से सही हो जाते। कितने सारे आंसर यार ऑल वाले थे भाई मैक्सिमम आंसर ऑल ऑफ दीज 1 2 3 थे, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो फिर आप ऐसे ही पढ़ रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, है ना, और क्लियर ऐसे ही होता रहेगा भाई। नेक्स्ट चीज के लिए मैं प्राउड हूं अगेन, शक्ति, जो प्रॉमिस किया था दिवाली पे आपको वो पूरा कर दिया है। एक और प्रॉमिस किया था कि इट इज़ नाउ मी वर्सेस यूपीएससी, अगर आपको याद है गर्ल्स के बारे में मैंने आपको बोला था, जस्ट वेट करो रिजल्ट का, आई विल शो। दिस इज सीरीज जर्नी एक्सपोज्ड, सर नीचे अपनी मेहनत, ठीक है। यूपीएससी सवाल यहाँ से पूछता है या कहीं से पूछ ले, हमें नॉलेज वाइज भी आप तैयार हो तब भी कर सकते हो, सब नहीं करो, इसका आधा कर लेते तब भी कट ऑफ क्लियर था। इट इज़ अबाउट इंग्लिश प्लस जीएस, ठीक है। तो हर तरीके से वी वर रेडी इस बार, और फिर से तैयारी करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। जय हिंद, टेक केयर भाई, ऑल द बेस्ट।